लीगल जो बैटल है वहां रांची में एक तरफ तो एक बड़ा बैटल चल ही रहा है इस वक्त। दिवाकर हमारी आवाज को लगता है कि सुन नहीं पा रहे, लेकिन जी दोहराइए अपना सवाल। दिवाकर हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे, लेकिन जी मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा बैटल ग्राउंड बना हुआ है। अगर रांची की बात करें तो रांची एक बड़ा बैटल ग्राउंड बना हुआ है, तो वहां से जो कुछ भी फैसला आता है, अब अभी उसके बारे में हम कह नहीं सकते, लेकिन उसका जो पॉलिटिकल रेमिफिकेशन होगा, उसका जो राजनीतिक असर होगा बिहार की राजनीति पे, और निश्चित तौर पे लालू प्रसाद यादव एक बहुत बड़ी धुरी है विपक्ष की, उसके ऊपर कितना बड़ा असर पड़ेगा? देखिए, कई मामलों में लालू प्रसाद की मौजूदगी आरजेडी के लिए राहत भरी बात होती है। और लालू प्रसाद अगर चुनावी राजनीति में अगर नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद का संरक्षण तेजस्वी को मिलता रहा है। और आप देखेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी कई ऐसे फैसले आए जहां पेशो पेश में फंस गए तेजस्वी या आरजेडी के बाकी लीडर्स। वैसे में लालू प्रसाद ही समाधान होते हैं। और लालू प्रसाद ने अपने समर्थकों को उत्साहित करने के लिए और पार्टी में नई ऊर्जा भरने के लिए भी कहा था पिछले ही दिनों कि कानूनी अड़चनों को दूर करके वे चुनावी राजनीति में अपनी आमद दर्ज कराएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आरजेडी के समर्थकों को उत्साहित करने की बात थी, अपने नेताओं को उत्साहित करने की बात थी। क्योंकि आप देखिए कि एक बड़े विपक्षी दल के तौर पे आरजेडी उभरी है और तेजस्वी जो है विपक्ष के नेता के रूप में स्थापित हो गए हैं। तो ऐसे में लालू प्रसाद की मौजूदगी नहीं होती है। और लालू प्रसाद जिस तरीके से उनकी सेहत जिस तरीके से है, जो रिपोर्ट आ रही है उसमें पिछले ही दिनों एक खबर आई कि 20% ही उनकी किडनी काम कर रही है। तो ऐसे में लालू प्रसाद के लिए काफी मुश्किलें हैं। लालू प्रसाद के लिए सेहत के दृष्टिकोण से भी देखें तो चुनौती है उनके सामने, उनके परिवार की चुनौती है। आपने देखा कि तेज प्रताप भी गाहे बगाहे कई मुश्किलें खड़ा करते रहे हैं, पार्टी के सामने मुश्किलें पैदा करते रहे हैं। तो ऐसे में लालू प्रसाद ही एक धुरी है जो इन सारे समस्याओं का निदान है। ऐसे में लालू प्रसाद को अगर कोई सजा होती है और लंबी सजा होती है तो तेजस्वी की राजनीति पे भी ग्रहण लगेगा। और तेजस्वी जिस तरीके से यात्रा निकालने की बात कही है, वो तेजस्वी यात्रा पे होंगे। तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं, तेजस्वी अभी कहें लालू प्रसाद के अपेक्षा या अन्य नेताओं की अपेक्षा कहें कि उनमें परिपक्वता की अभी दरकार है। तो ऐसे में लालू प्रसाद की मौजूदगी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आरजेडी की राजनीति प्रभावित होगी, साथ ही साथ बिहार की सियासत भी प्रभावित होगी। आप लालू प्रसाद को देखते हैं कि हर चुनाव में उनकी मौजूदगी कहीं ना कहीं सत्ता के जो है, आप देखिए कि रोचक जो है समीकरणों और धुरियों का जो है खुलासा करते हैं और किस तरीके से आकर्षण पैदा करते आ रहे हैं। पिछले 3 दशकों से आप देखिए बिहार की चुनावी राजनीति को कवर करने विदेशों से पत्रकार आते हैं, देश भर के पत्रकार आते हैं। तो लालू प्रसाद तो निसंदेह धुरी हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और अभी भी आप देखिए कि कई ऐसे राजनीतिक फैसले होते हैं आरजेडी के, लालू के दरबार में ही जाके सुलझती हैं वो चीजें। तो ऐसे में लालू प्रसाद का जो है लंबे समय के लिए सजा काटना आरजेडी के लिए मुश्किलों भरा सबब हो सकता है और पूरी राजनीति को जो है, पूरी राजनीतिक दिशा दशा को भी बदलने वाला हो सकता है। अब ऐसे में कांग्रेस उनके सहयोगी हैं, लालू प्रसाद ने कहा है कि केंद्र में उनके समर्थक हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में उनको हिस्सेदार नहीं मानती है। तो कांग्रेस के लिए भी समस्या है। कांग्रेस किस तरीके से दिवाकर अभी इस वक्त एक छोटा सा हम चलते कुछ देर के लिए झारखंड हम चलते रांची, वहां संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, आप वहां मौजूद हैं, किस तरह की खास करके जो समर्थक हैं उनके बीच में किस तरह का वहां आपको इमोशंस देखने को मिल रहा है? क्या समर्थक वहां मौजूद है या उनके बीच में थोड़ी सी निराशा है कहीं कहीं? देखिए, समर्थक यहाँ पर अभी आने शुरू हो गए हैं, चाहे पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें या फिर ये हम आपको सीधे ले चलते हैं पार्टी के यहाँ पर जो बड़े नेता हैं वो आप बयान दे रहे हैं। डॉक्टर ने भी कहा है और आप लोगों ने भी देखा है, इनकी अस्वस्थता काफ़ी चिंताजनक है, उम्र भी है। ये सब को देखते हुए हम लोग को चिंतित होना स्वाभाविक है। कानून के जानकारों का कहना है कि लगभग 7 साल की सजा हो सकती है, इसका असर पार्टी पर पड़ेगा। देखिए, हम लोगों ने कुछ नहीं कहना है कि वो क्या न्यायाधीश साहब को अनाउंस करना है, उनको अपने विवेक के अनुसार वो निर्णय देंगे, तो उस पर हम कैसे कुछ बात अभी कह सकते हैं। पार्टी पर तो ये देख रहे हैं कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी से बच रहे हैं, लेकिन सब यही कह रहे हैं क्योंकि 12 बजे अभी जो हमारे को जानकारी मिली है 12 बजे इसका फैसला आना है। और कुल मिलाकर
जो यहाँ पर समर्थक हैं उनका जुटना भी शुरू हो गया है, लेकिन सबको मालूम है क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही ये फैसला आना है। लालू प्रसाद को रिम्स के पेइंग वार्ड में रखा गया है क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत ही खराब है, जैसा कि डॉक्टरों ने बताया। इस लिहाज से अब 12 बजे देखना पड़ेगा जब कोर्ट फैसला आएगा, उसके बाद ही ये। हमारे साथ जयप्रकाश नारायण यादव है। जयप्रकाश नारायण यादव जी, आज की क्या उम्मीद है अब लालू जी के बारे में? पूरा उम्मीद है कि आदरणीय लालू जी को न्याय मिलेगा और फैसले के इंतजार कर रहे हैं। फैसले लालू जी की तबीयत के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? तो कई असाध्य बीमारियों से ग्रसित हैं, डॉक्टर के सलाह पर उनका इलाज चल रहा है और इसलिए जो है सेहत तो उनकी ठीक नहीं है। सेहत ठीक नहीं, अभी क्या जानकारी मिली है कोर्ट रूम से? तो कुल मिलाकर सबको यही कह रहे हैं, वो सबको ये लग रहा है कि जब क्योंकि सेहत इनकी काफी खराब है, उस लिहाज से ये लोग चाह रहे हैं कि कम से कम सजा हो, लेकिन कानून अपने अनुसार चलता है। कानून नियमों और साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर चलता है, गवाहों के बयान के। जी, तो कुल मिला के जो देखा हमने, जो स्थिति है वहाँ आरजेडी के समर्थक मौजूद है, वहाँ रिम्स के बाहर में आरजेडी के लीडर्स भी मौजूद हैं और लोग उम्मीद ये लगा के बैठे हुए हैं कि जो सजा है वो 7 साल की ना हो, 7 साल से कम हो। एजाज जी, आपने भी सुना जो लोग वहाँ समर्थक जुटे हुए हैं, आरजेडी के कुछ नेता भी वहाँ मौजूद है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कोर्ट सारे मामले को देख रहे हैं, कोर्ट का क्या फैसला आता है यह स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो फैसले आएंगे उस फैसले को पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता स्वीकार करेगा। न्यायालय सर्वोपरि है और न्याय को हम लोगों ने हमेशा स्वीकार किया है। अच्छा, न्याय को हम लोगों ने हमेशा स्वीकार किया है और जो भी फैसला आएगा उसको हम लोग ऊपर की अदालत में जाएंगे और हम समझते हैं कि लालू प्रसाद जी हम लोगों के बीच बहुत जल्द होंगे, हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए। चूँकि लालू प्रसाद जी का जो विचार है, लालू प्रसाद जी का जो एरा है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन हर कार्यकर्ता और नेता इस बात के लिए मुतमईन है कि लालू प्रसाद जी हम लोगों के बीच बिल्कुल बेहतर स्वास्थ्य के साथ आएंगे और हम लोगों का नेतृत्व करने का काम। इस वक्त हम लोग रांची चल सकते हैं, वहां बीके सिंह है, एडवोकेट है, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज जब 12 बजे के आसपास में अदालत फैसले का ऐलान करेगी तो क्या उसमें प्रोसेस क्या रहता है। बीके सिंह साहब, आपको आपसे ये हम समझना चाहते हैं, खास करके उन दर्शकों के लिए कि जो अभी बाद में जुड़े हैं और इस पूरे प्रोसेस को समझना चाहते हैं कि इसमें कोर्ट किस तरह का प्रोसेस इसमें अपना रखता है। जी, कोर्ट का कोरम जो होता है वह स्टार्ट हो चुका है और 12 बजे उसमें सज़ा सुनाई जाएगी और 12 बजे सज़ा में फिजिकली प्रेजेंस होने का प्रावधान किया हुआ है। लेकिन अभी ऑनलाइन के माध्यम से जो 38 लोगों की सज़ा सुनाई जानी है उसमें 26 लोग जेल से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और 2 व्यक्ति जो रिम्स में एडमिट हैं, माननीय लालू जी और एक और, उनको लैपटॉप के माध्यम से जोड़ा गया है और उनको जब फिजिकली प्रेजेंस देख लेगी कोर्ट, संतुष्ट हो लेगी कि सामने हैं लोग, तो उस समय वो सज़ा का ऐलान करती है। मैं बता दूं कि RC 47A में जो आरोप लगाए गए हैं उसमें 420 IPC के धारा 420, 409 और 467 है और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(c) और 13(2) के तहत इनको आरोपित किया गया है। इसमें जो सज़ा का प्रावधान मैंने पहले भी बताया कि 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि जो 5 मामले में सज़ा होनी आदि 4 हो चुकी है, 1 मामले बचे हुए हैं जो RC 47A 96, उसमें जी बिल्कुल बिल्कुल सजा का प्रावधान आपके पास फिर वापस आता है बीके सिंह साहब, आपके पास जी आपके पास फिर वापस आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और
आप देखते रहिए लगातार रांची और पटना के स्टूडियो से लगातार कवरेज जारी है चारा घोटाला में, डोरंडा मामले में जो फैसला आना है अदालत से। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।